हेनरी पोलक तथा पत्रकार अल्बर्ट वेस्ट की सहायता से एक अखबार इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। इस अखबार का उद्देश्य लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत कराना और उन पर हुए अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाना था। वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन को सहकारी आधार पर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नगर से दूर एक फार्म खरीदा जो आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। केवल एक महीने में गांधी जी ने अपने समर्थकों की सहायता से प्रिंटिंग प्रेस को फिनिक्स में स्थानांतरित कर दिया, जहां प्रेस कर्मचारी संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अखबार छापने का कार्य करते। साथ ही वे खेती करके अपने लिए अनाज भी उगाते, जिससे इंडियन ओपिनियन को चलाने वाले खर्च में भारी कमी आने लगी। बापू की यह अनोखी पहल सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण है, जहां यूरोपीय एवं भारतीय मूल के लोगों ने आपसी सहिष्णुता, समर्पण और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। फिनिक्स से ही विश्व के पहले सत्याग्रह का उदय हुआ, जब सैकड़ों भारतीयों ने एशियाटिक अमेंडमेंट एक्ट नामक काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हरमन कालेनबाख ने उनके नस्लवाद के विरोध का समर्थन करते हुए जोहानिसबर्ग की अपनी 1100 एकड़ की भूमि समर्पित कर दी। इस भूमि पर वर्ष 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम खेती के लिए एक बड़ा भूभाग निर्धारित किया गया, जिसके साथ एक विद्यालय और सुधारी तथा जूते बनाने जैसे कौशल सीखने के लिए एक कार्यशाला निर्मित की गई। टॉलस्टॉय आश्रम में सत्याग्रही एक अनुशासन पूर्ण दिनचर्या का पालन करते थे, ताकि उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो सके। सामुदायिक जीवन के महिलाओं पर पड़े प्रभाव का चमकता उदाहरण वर्ष 1913 में उभरा, जब सरकार ने भारतीय परंपरा से हुए विवाहों को अमान्य घोषित कर दिया था। टॉलस्टॉय से कस्तूरबा गांधी और फिनिक्स से बापू के सहयोगी थम्बी नायडू की पत्नी वीरामन नायडू के नेतृत्व में इन महिलाओं ने न केवल इस कानून के खिलाफ आवाज उठाई, बल्कि ट्रांसवाल के हजारों श्रमिकों को पोल टैक्स के प्रति जागरूक कर उन्हें भी सत्याग्रह से जोड़ा। देखते ही देखते 20,000 से अधिक सत्याग्रही इस अभियान से जुड़ गए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई और पहली बार अहंकारी सरकार को सत्याग्रह की शक्ति का एहसास हुआ। मजबूर होकर सरकार ने इन अमानवीय कानूनों पर एक जांच समिति का गठन किया, जिसके फलस्वरूप दशकों से अन्याय और अपमान झेल रहे भारतीय सही मायनों में दमन से मुक्त हुए। 8 वर्षों तक चलने वाला ट्रांसवाल सत्याग्रह औपनिवेशिक दमन के जवाब में सत्य और अहिंसा का वो प्रभावशाली शस्त्र था, जिससे आने वाले समय में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा प्रदान की। इस सत्याग्रह ने मोहनदास गांधी को भारतीयों के नायक के रूप में स्थापित किया और इसी के साथ महात्मा के जीवन उद्देश्य का उदय हुआ।